हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ्स अकेडमी। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। देखो, आज का जो हमारा टॉपिक है वो रीजनिंग का चैप्टर है, डायरेक्शन, दिशाएं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सारे एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे ग्रुप सी का एग्जाम हो, एसएससी का हो, बैंकिंग का हो, आर्मी का हो, रेलवे का हो। तो इसको समझना। मैं इसका आज थोड़ा एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, अगली क्लास में मैं इसके सॉल्व क्वेश्चन कराऊंगा। तो हमारा जो चैप्टर है वो है डायरेक्शन, ठीक है, दिशाएं। ठीक, तो देखो होता क्या है, आप लोगों ने भी देखा होगा, सुना होगा कि जो दिशाएं होती हैं, मुख्य दिशाओं की मैं बात कर रहा हूँ। जो मेन डायरेक्शन है, जो मुख्य दिशाएं हैं, वो चार होती हैं और चार उनकी सहायक दिशाएं बोल सकते हैं, उप दिशाएं बोल सकते हैं, सब डायरेक्शन उसे बोल सकते हैं। तो जो चार मुख्य दिशाएं हैं, पहले तो हम लोगों को पता होनी चाहिए कि भाई जो चार मुख्य दिशाएं हैं वो हैं कौन कौन से। ठीक है, अब देखो, जब आप फर्स्ट टाइम डायरेक्शन पढ़ रहे हैं, दिशाएं पढ़ रहे हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप उसको एक सीक्वेंस के तरह पढ़ें, क्योंकि जब आप पहली बार उसको पढ़ रहे हैं तो हमारे दिमाग में हमेशा वही चीज़ रहेगी जो हमने फर्स्ट टाइम पढ़ा था। तो जो चार दिशाएं होती हैं, वो चार दिशाएं कौन कौन सी होती हैं, पहले तो उनको समझना। देखो, अगर जनरली हम किसी भी सीक्वेंस से बोल सकते हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, लेकिन मैं आपको प्रेफर करूंगा जब आप डायरेक्शन के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो हमेशा जब भी आप दिशाओं को याद कर रहे हैं तो आप एक सीक्वेंस ध्यान रख लेना। वो सीक्वेंस है एन, फिर डब्ल्यू, फिर एस और फिर ई। अब ध्यान रखना, ये चीज़ जो मैं आपको बोल रहा हूँ ये हमेशा आपके काम आएगी। आप डायरेक्शन के किसी भी क्वेश्चन में नहीं रुकोगे, क्योंकि जो आसान से क्वेश्चन होते हैं, जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं, उनको तो आप किसी भी तरीके से सॉल्व कर लें। लेकिन जो कभी कभी क्वेश्चन आपके पास इस तरीके से आते हैं कि आपकी इनिशियल डायरेक्शन आपको नहीं दी होगी, कि मतलब आप किस दिशा में चल रहे हैं वो आपको नहीं बताया होगा। जब आप दाएं घूम जाते हैं, बाएं घूम जाते हैं, 90 डिग्री घूमते हैं, 45 डिग्री घूमते हैं, 135 डिग्री घूमते हैं, 180 डिग्री घूमते हैं, और लास्ट में आपसे बोल दिया जाएगा कि अब आप पूर्व दिशा की ओर जा रहे हो। और क्वेश्चन ये पूछ दिया जाएगा कि जब आप पूर्व दिशा की ओर जा रहे हो अंत में, तो इनिशियल स्टार्ट में आपने किस दिशा की ओर चलना शुरू किया था। तो वहां पे सीक्वेंस आपका काम आएगा। या फिर शैडो वाले जो क्वेश्चन आते हैं, छाया वाले जो क्वेश्चन आते हैं, वहां पे ये काम आएगा। या फिर जो दिशाओं का रोटेशन होता है, वहां पे ये काम आएगा। अब पहले मैं आपको बता देता हूँ, देखो, जब भी आप डायरेक्शन के क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, दिशाओं के क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, तो मैं यही सजेस्ट करूंगा आपको कि आप हमेशा इस सीक्वेंस को याद रखें। ठीक है, एन, डब्ल्यू, एस, ई, ये सीक्वेंस आपका गलत नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि अगर आपको एक दिशा पता है ना, अगर आपको एक दिशा पता है तो आप बाकी की तीन दिशाओं को बना सकते हैं। कैसे? सिर्फ इस सीक्वेंस से। अब इस सीक्वेंस कैसे? इसको उल्टा सुल्टा भी याद नहीं करना है तुमने, इसको किस तरीके से याद करना है उसको देखो, अगर मैं एन बोलूं तो एन का मतलब है नॉर्थ, ठीक है, मतलब उत्तर दिशा। अगर मैं डब्ल्यू बोलूं तो डब्ल्यू का मतलब है वेस्ट, मतलब पश्चिम दिशा। अगर मैं एस बोलूं तो एस का मतलब है साउथ, मतलब दक्षिण दिशा। और अगर मैं ई बोलूं तो ई का मतलब है ईस्ट, मतलब पूर्व दिशा। ठीक है, तो आपको ये सीक्वेंस ध्यान रखना है। सीक्वेंस ध्यान रखना है मतलब ये वाला सीक्वेंस, एन, डब्ल्यू, एस, ई, मतलब एन के बाद क्या आएगा? डब्ल्यू आएगा, और डब्ल्यू के बाद क्या आएगा? एस आएगा, और एस के बाद क्या आएगा? ई आएगा। मतलब नॉर्थ के बाद वेस्ट आएगा, और वेस्ट के बाद साउथ आएगा, और साउथ के बाद ईस्ट आएगा। मतलब उत्तर के बाद पश्चिम आएगा, पश्चिम के बाद दक्षिण आएगा, और दक्षिण के बाद पूर्व आएगा। अब ये तो ठीक है आएगा, लेकिन कैसे आएगा भाई? एंटी क्लॉकवाइज आएगा, क्लॉकवाइज आएगा,
मतलब दाईं दिशा की ओर आएगा या बाईं दिशा की ओर आएगा, मतलब दक्षिणावर्त दिशा आएगा या वामावर्त दिशा आएगा। तो सबसे पहले देखो इस चीज को समझ लेना, अगर वो क्वेश्चन में क्लॉकवाइज डायरेक्शन बोलता है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन का मतलब है घड़ी की सुई की दिशा, मतलब जिस दिशा में घड़ी की सुई चलती है, और इसी को बोला जाता है दक्षिणावर्त दिशा, और इसी को बोला जाता है दाईं दिशा। तो ये चीज आप अपने दिमाग में बैठा लेना, भाई आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे इन क्वेश्चनों में। आपको देखो बहुत सारे लोग इस तरीके से बताते हैं कि अगर आपका फेस नॉर्थ की तरफ है तो आपका बायां कहाँ होगा, दायां कहाँ होगा, अगर आपका फेस ईस्ट की तरफ है तो आपका बायां कहाँ होगा, दायां कहाँ होगा, अगर आपका फेस साउथ की तरफ है तो आपका बायां कहाँ होगा, दायां कहाँ होगा। लेकिन ध्यान रखना, आपने कोई फेस याद नहीं रखना है, आपने सिर्फ एक चीज ध्यान रखनी है, वो है घड़ी की सुई, सिर्फ घड़ी की सुई। अब देखो सब लोग घड़ी यूज करते हैं, सब लोग बिना घड़ी के तो काम ही नहीं है भाई। तो सिर्फ आपने घड़ी की सुई देखनी है, जिस तरफ घड़ी की सुई जाती है ना, वही आपकी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, वही आपकी दक्षिणावर्त दिशा है, वही आपको दाईं दिशा है, वही आपकी घड़ी के चलने की दिशा है। तो भाई जब एक दिशा पता चल गई तो मतलब दूसरी दिशा उसकी अपोजिट है, उसके विपरीत है, उसका उल्टा है। तो यहां पे जो सीक्वेंस मैंने आपको बता रखा, ये सीक्वेंस भी आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन का मतलब है घड़ी की सुई की विपरीत दिशा, मतलब वामावर्त दिशा, मतलब बाईं दिशा। कहने का मतलब अगर आपको नॉर्थ डायरेक्शन पता है, अगर आपको नॉर्थ डायरेक्शन पता है तो उसके बाईं तरफ को, मतलब उसके वामावर्त दिशा में, मतलब उसके एंटी क्लॉक हमेशा क्या होगी, वेस्ट होगी। और वेस्ट के एंटी क्लॉक मतलब वेस्ट के बाईं तरफ, वेस्ट के वामावर्त दिशा में क्या होगा, साउथ। और साउथ के एंटी क्लॉक मतलब साउथ के बाईं दिशा में, साउथ के वामावर्त दिशा में हमेशा क्या होगा, ईस्ट। ठीक है, तो आप इस सीक्वेंस को कभी ना भूलें। देखो जब भी आप डायरेक्शन के क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, वहां पे ये नहीं कि भाई आज सुबह सूरज कहाँ से आया, तुम देख रहे हो कि आज सुबह सूरज वहां से आया तो वहां ईस्ट है, आज सुबह सूरज वहां से आया तो वहां ईस्ट है। इस तरीके से डायरेक्शन सॉल्व नहीं होगा। देखो जब आप एग्जाम देंगे तो अलग अलग जगहों पे बैठ के एग्जाम देंगे, तो वहां पे आप दिशाएं थोड़ी देखोगे कि भाई सूरज यहाँ से आया, यहाँ से आया, और फर्क भी नहीं पड़ता है। जब आप रीजनिंग में क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, रीजनिंग में डायरेक्शन को सॉल्व कर रहे हैं, तो हमेशा ध्यान रखना कि अगर आपको एक दिशा पता है ना, चार दिशाओं में से कोई भी एक दिशा अगर आपको पता है तो बाकी की तीन दिशाएं आप सही बना दो, आपका क्वेश्चन सही होगा। अब बाकी की तीन दिशाएं आप सही कैसे बनाएंगे, इस सीक्वेंस से। तभी मैं आपको बोल रहा हूं बार बार कि ये सीक्वेंस आप ध्यान रखें। मतलब आपको ईस्ट पता है ना, आपको पता चल गया कहीं से कि ईस्ट डायरेक्शन है, तो ईस्ट का बाईं तरफ मतलब एंटी क्लॉक मतलब बाईं तरफ नॉर्थ होगा, उसके बाईं तरफ डब्ल्यू, उसके बाईं तरफ एस और उसके बाईं तरफ ई। या फिर अगर आपको वेस्ट पता है तो इसके बाईं तरफ एस, उसके बाईं तरफ ई और उसके बाईं तरफ एन। अब कैसे ये सीक्वेंस, थोड़ा डायग्राम से समझ लेते हैं। ठीक है, अब देखो जो चार दिशाएं होती हैं, जो चार मुख्य दिशाएं होती हैं, वो रही आपकी ये। मैं एक दिशा लिख देता हूं और यहां पे लिख देता हूं मैं नॉर्थ डायरेक्शन, ये लिख देता हूं मैं नॉर्थ डायरेक्शन। नॉर्थ NORTH, नॉर्थ मतलब उत्तर। ठीक है, जब ये नॉर्थ डायरेक्शन है, अगर मैंने ये मान लिया कि यहाँ पे नॉर्थ डायरेक्शन है, मतलब एरो बना लेना ऊपर की तरफ। अगर नॉर्थ डायरेक्शन है, हमेशा आप एरो का यूज करेंगे, उससे ये पता चलेगा कि आप किस तरफ को जा रहे हैं। समझ पा रहे हैं? तो ऊपर की तरफ नॉर्थ डायरेक्शन है तो मैंने ऊपर की तरफ एक एरो बना लिया, एक तीर बना लिया। जब ऊपर की तरफ नॉर्थ डायरेक्शन है, एक मैंने एरो बना लिया, एक मैंने तीर बना लिया, तो अब मैं इसके सापेक्ष, ये नॉर्थ मैंने मान तो लिया, अपनी मर्जी से माना है, नॉर्थ यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, लेकिन मैंने इसको यहाँ मान लिया। जब नॉर्थ डायरेक्शन मैंने यहाँ मान ली, तो अब मैं बाकी की तीन दिशाओं को कुछ भी नहीं मान सकता। अब बाकी की तीन दिशाएं इसके सापेक्ष बनानी होंगी, तभी क्वेश्चन मेरा सही बन पाएगा।
अब बाकी की 3 दिशाएं कैसे, आपको पता है कि सीक्वेंस, नॉर्थ के बाद वेस्ट आता है, लेकिन 2 ऑप्शन है, वेस्ट यहाँ भी आ सकता है, वेस्ट यहाँ भी आ सकता है। तो वेस्ट कहाँ आएगा, मैंने अभी आपको बताया कि नॉर्थ के बाद जो वेस्ट आएगा वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आएगा, वो घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में आएगा, वो वामाव्रत दिशा में आएगा, वो बाईं तरफ को आएगा। अब भाई ये बाईं तरफ वामाव्रत दिशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है क्या, कैसे पता चलेगा। अब देखो बहुत सारे लोग कॉपी घुमाते हैं, पेन घुमाते हैं, मेज घुमाते हैं, खुद घूम जाते हैं, ऐसा नहीं करना है। आपने घड़ी की सुई देखी है, अभी ये मान लो कि घड़ी की सुई यहाँ पर है, भाई जब घड़ी की सुई यहाँ पर है तो आपने देखा होगा जो घड़ी चलती है, जो घड़ी चलती है वो इस दिशा में चलती है, तो ये तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गया, ये तो दाईं दिशा होगी, ये तो दक्षिणावर्त दिशा होगी। लेकिन आपने बाईं दिशा में जाना है, आपने वामाव्रत दिशा में जाना है, तो वामाव्रत दिशा मतलब इसका उल्टा, घड़ी अगर यहाँ चलेगी तो आपने उल्टा जाना है। तो एन के बाद क्या आता है डब, और यहाँ पे क्या हो जाएगा डब, मतलब वेस्ट, मतलब पश्चिम। समझ पा रहे। अब देखो आपको वेस्ट डायरेक्शन भी पता चली, जब आपको वेस्ट डायरेक्शन भी पता चली तो उसके बाद आप साउथ भी तो बना सकते हैं, क्योंकि डबल के बाद क्या आता है, ऐसा आता है, और किस तरफ आता है, बाईं तरफ, मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मतलब वामाव्रत दिशा में। अब फिर से वामाव्रत दिशा कैसे बनाएंगे भाई, अब आपकी घड़ी यहाँ पहुंच गई है, जब आपकी घड़ी यहाँ पहुंच गई है तो आपकी घड़ी का जो मुंह है अभी वो इस तरफ है, जब आपकी घड़ी का मुंह इस तरफ है, अगर यहाँ से घड़ी चलेगी, वास्तविक जो घड़ी होती है, अगर यहाँ से घड़ी चलेगी तो ये घड़ी तो ऊपर की तरफ चलेगी, मतलब ऊपर दाईं दिशा है, ऊपर दक्षिणावर्त दिशा है, ऊपर क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। लेकिन आपने तो डब्ल्यू के बाद उल्टा आना है, वामाव्रत दिशा में आना है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन आना है, और डब्ल्यू के बाद क्या आता है, एस। तो यहाँ से वामाव्रत दिशा में गई, ये आपकी क्या होगी, एस। समझ पा रहे हैं, एस का मतलब साउथ, मतलब दक्षिण दिशा, ठीक। अब उसके बाद देखो आपको साउथ डायरेक्शन में पता चली, आपको दक्षिण दिशा में पता चली है। तो देखो भाई जब आपको दक्षिण दिशा पता चल गई है, साउथ डायरेक्शन पता चल गई है, तो अब आपको पता है कि एस के बाद ई आता है। जब एस के बाद आपका ई आता है तो ये भी कहाँ आता है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, वामाव्रत दिशा, बाईं तरफ। तो आपकी जो घड़ी है वो यहाँ पहुंची है, एक्चुअल में जो घड़ी होती है, वास्तविक जो घड़ी होती है वो यहाँ पे उसकी सुई है। अब वास्तविक घड़ी तो इस तरफ चलेगी भाई, इस तरफ चलेगी तो ये तो बायां हाथ होता है, आपने तो दाईं तरफ, सॉरी ये तो दायां हाथ होता है, आपने तो बाईं तरफ जाना है, बाईं तरफ जाना है तो एस के बाद बाईं तरफ तो इधर होगा, मतलब वामाव्रत दिशा, मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो यहाँ पे क्या होगा आपका ईस्ट, मतलब पूर्व दिशा। समझ पा रहे हैं। तो ये है आपकी 4 दिशाएं। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, जब भी आप डायरेक्शन के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ये सीक्वेंस आप ध्यान रखें, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। और मैंने आपको ये भी आपको बोला दूसरी बात कि आप लेफ्ट राइट से कंफ्यूज नहीं होंगे, आप घड़ी की सुई को ध्यान में रखेंगे, आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा, ठीक। तो ये तो है आपकी 4 दिशाएं। अब जब ये 4 दिशाएं हैं तो सबसे पहले मैं एंगल की बात कर लेता हूँ, कोण की बात कर लेता हूँ। अब एंगल की बात, कोण की बात, इसको ध्यान से समझना कि क्या ये एंगल है, क्या ये कोण है। देखो जब हम स्कूल पढ़ते हैं, कॉलेज पढ़ते हैं, कोई परेड वगैरह अगर होती है तो हमेशा बोला जाता है हमसे कि बाएं मुड़ो, दाएं मुड़ो। तो जब हमसे बाएं मुड़ो बोला जाता है, जब हमसे दाएं मुड़ो बोला जाता है तो हमेशा 90 डिग्री के एंगल पे मुड़ते हैं। तो जब हमेशा आप 90 डिग्री के एंगल पे मुड़ते हैं तो देखो कैसे आप 90 डिग्री के एंगल पे मुड़ते हैं, इसको समझना। जैसे मेरा फेस आपकी तरफ है, अगर मुझसे बोला जाएगा कि बाएं मुड़ या मुझसे बोला जाएगा दाएं मुड़, तो मैं यहाँ से अपनी बाईं तरफ, सॉरी अपनी दाईं दिशा को मुड़ूंगा, अपने दाएं हाथ की तरफ मुड़ूंगा और 90 डिग्री का कोण बनाऊंगा। और आपको पता होगा कि 90 डिग्री का कोण, इस तरीके से जो कोण है 90 डिग्री, ये जो कोण है ये 90 डिग्री है।
है ना, किसी भी तरीके से हो सकता है। ये जो कोण है ये 90 डिग्री है। तो ये चीज आप ध्यान रखें। जब भी आपको बोला जाता है बाएं मुड़ या दाएं मुड़, ध्यान से समझना इस चीज को। जब भी आपको बोला जाता है बाएं मुड़ या दाएं मुड़, तो ध्यान रखना हमेशा आप 90 डिग्री का कोण बनाते हुए बोलते हैं। मतलब उन दो दिशाओं के बीच में 90 डिग्री का कोण बनता है। लेकिन जब आप रीजनिंग में क्वेश्चन करते हैं तो आपको बोला जाता है, कहीं पर बोला जाएगा 90 डिग्री मुड़, कहीं पर बोला जाएगा दाएं मुड़, कहीं पर बोला जाएगा बाएं मुड़, कहीं पर बोला जाएगा दक्षिणावर्त, कहीं पर बोला जाएगा वामावर्त। तो जहां पर आपको डिग्री नहीं बोला होगा, कोण नहीं बोला होगा, तो हमेशा आप 90 डिग्री के कोण पे मुड़ेंगे। नहीं तो आपको क्वेश्चन में बताया जाएगा कि 45 डिग्री मुड़ना है, या फिर 90 डिग्री मुड़ना है, या फिर 135 डिग्री मुड़ना है, या फिर 180 डिग्री मुड़ना है। वो अभी मैं आपसे डिस्कस करूंगा, तो इसको समझना। तो ये रही आपकी 4 दिशाएं। तो जब ये 4 दिशाएं हैं, तो इनमें से प्रत्येक 2 दिशाओं के बीच, लगातार आने वाली 2 दिशाओं के बीच में 90 डिग्री का कोण होता है। मतलब इस दिशा और इस दिशा के बीच में जो एक कोण है, ये कितना है? 90। इस दिशा और इस दिशा के बीच में जो एक कोण है, ये भी कितना है? 90। इस दिशा और इस दिशा के बीच में जो एक कोण है, ये भी कितना है? 90। और इस दिशा और इस दिशा के बीच में जो कोण है, ये भी कितना है? 90। समझ पा रहे हैं? इस तरीके से अगर कोई व्यक्ति घूमेगा, 4 बार अगर घूमेगा 90 डिग्री के कोण पे, तो वो अपनी प्रारंभिक स्थिति पे आ जाएगा जहां से उसने स्टार्ट किया था। जैसे मैं, अगर मुझे बोला जाएगा दाएं मुड़, तो मैं एक बार दाएं मुड़ूंगा, मेरा मुंह इस तरफ हो जाएगा। मुझे फिर से बोला जाएगा दाएं मुड़, तो मैं एक बार फिर मुड़ूंगा, मेरा फेस इधर हो जाएगा। मुझे फिर से बोला जाएगा दाएं मुड़, मैं एक बार इधर मुड़ूंगा और इधर फेस हो जाएगा। एक बार फिर से मुझे बोला जाएगा दाएं मुड़, तो मैं इस तरीके से मुड़ूंगा और मेरा फेस आपकी तरफ हो जाएगा। मतलब मैं 4 बार मुड़ा, और 4 बार मुड़ा और 90 डिग्री के कोण पे मुड़ा। तो इसका मतलब ये पूरा जो कोण होता है, ये कितना होता है? 360 डिग्री। आपको भी पता होगा कि एक वृत्ताकार मार्ग जो होता है, तो वो पूरा एक चक्कर जो होता है वो कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, जब मैं 4 दिशाओं की बात कर रहा था, तो इनमें लगातार आने वाली 2 दिशाओं के बीच में जो कोण है वो आपका कितना डिग्री का है? 90 डिग्री का है। ठीक है, अब इसके बाद दूसरी चीज, अभी मैं इसके बाद आपसे डिस्कस करूंगा कि किस तरीके से 45 डिग्री मोड़ा जाता है। अब देखो, जो 4 दिशाएं हैं, इसके बाद 4 सब डायरेक्शन होती है। उप दिशाएं हम इसको बोल सकते हैं, सहायक दिशाएं हम इसको बोल सकते हैं। वो कैसे होंगी, पहले उसको समझना। एक दिशा आपकी होती है नॉर्थ और ईस्ट के बीच में। वो जो दिशाएं हैं वो आपकी ये रही, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में। इस दिशा को हम बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट। मतलब इस दिशा को हम बोलते हैं उत्तर पूर्व। समझ पा रहे हैं? और एक जो दिशा है वो दिशा है साउथ और ईस्ट के बीच में। इस दिशा को हम बोलते हैं साउथ ईस्ट, मतलब दक्षिण पूर्व दिशा। और एक जो दिशा है वो इनके बीच में, साउथ और वेस्ट के बीच में। इस दिशा को हम बोलते हैं साउथ वेस्ट, मतलब दक्षिण पश्चिम दिशा। और एक जो दिशा है वो इन दोनों के बीच में, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में, इसको हम बोलते हैं नॉर्थ वेस्ट, मतलब उत्तर पश्चिम दिशा। ठीक है, कुछ लोग गलती करते हैं। क्या गलती करते हैं? ये नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जो डायरेक्शन है नॉर्थ ईस्ट, इसको आप हमेशा नॉर्थ ईस्ट बोलोगे, उत्तर पूर्व बोलोगे, पूर्व उत्तर नहीं बोलोगे। समझ पा रहे? अब देखो, इससे पहले मैंने आपको बोला था कि लगातार आने वाली 2 दिशाओं के बीच में जो कोण होता है वो 90 अंश का होता है। कब? जब 4 दिशाओं की बात हुई थी। और मैंने ये भी आपको बोला था कि चारों दिशाएं, अगर आप किसी एक बिंदु से
किसी एक बिंदु से घूमना शुरू करते हैं, वापस उसी बिंदु पर पहुंच जाते हैं, तो एक पूरा चक्कर होता है। वो पूरा चक्कर आपका एक वृत्ताकार मार्ग है, और वृत्ताकार मार्ग है तो वो जो कोण बनेगा वो आपका 360 डिग्री का बनेगा। तो 360 डिग्री 4 बराबर दिशाओं में बढ़ रहा था, लेकिन अब वही 360 डिग्री 8 बराबर दिशाओं में बढ़ रहा है। अब आपके देखो 8 दिशाएं हैं, जहां पे नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जो 90 डिग्री का कोण बन रहा था, अब ये 90 डिग्री का कोण 2 बराबर भाग में बढ़ गया है, तो ये कितना होगा 45 डिग्री, और ये भी कितना होगा 45 डिग्री। वैसे यहाँ पर ये कितना होगा 45 डिग्री, और ये भी कितना होगा 45। वैसे यहाँ पर ये कितना है 45 डिग्री, और ये भी कितना होगा 45 डिग्री। ये कितना है 45 डिग्री, और ये भी कितना होगा 45 डिग्री। समझ पा रहे हैं? तो इस तरीके से देखो, जब 8 दिशाओं की बात हो रही थी, तो अब लगातार आने वाली 2 दिशाओं के बीच में जो कोण है वो 45 डिग्री का कोण है। तो 45 45 45 के 8 ब्लॉक बन गए हैं। तो जब 45 गुणा 8 करोगे तो कितना होता है 360, मतलब एक पूरा चक्कर फिर से कितने डिग्री का हो गया 360 डिग्री। अब यहां से ध्यान से समझना है इसको। आगे देखो, अगर मान लो कि वो आपसे बोलता है कि आपका जो फेस है, आपका जो मुंह है वो उत्तर दिशा की ओर है। अगर आपसे बोला जाता है कि आपका जो मुंह है वो उत्तर दिशा की ओर है, तो इसका मतलब आपका जो आप यहाँ पे खड़े हैं, आपका जो मुंह है, आपका जो फेस है, आपकी जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ की तरफ है, उत्तर दिशा की ओर है। अगर आपसे बोला जाता है कि दाएं मुड़ना है, उसमें ये नहीं बोला गया है कि 90 डिग्री मोड़ना है या 45 डिग्री मोड़ना है या 135 डिग्री मोड़ना है, आपको सिर्फ बोला जाता है कि दाएं मोड़ना है। तो अगर आपसे क्वेश्चन में सिर्फ इतना बोला जाता है दाएं मोड़ना है, तो आप हमेशा 90 डिग्री के कोण पे मुड़ते हैं। तो अभी जो आपका फेस है वो ऊपर की तरफ है, अगर आपको दाईं दिशा की ओर मुड़ना है, तो अब देखो आपको दायां और बायां कैसे पहचानना है। ये आपका फेस इस तरफ है, मैंने आपको बोला है कि जो दाईं दिशा होती है वो घड़ी की सुई की दिशा होती है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, दक्षिणावर्त दिशा। तो जब आपको दाएं मुड़ना है तो आपका मुंह अभी यहाँ है, तो आप सोचो कि घड़ी की सुई अभी यहाँ है, तो घड़ी की सुई अब यहाँ है, तो ये किस तरफ जाएगी, इस तरफ को जाएगी। तो यही आपका क्या है, दायां हाथ है। तो 90 डिग्री जब मुड़ना होगा तो यहाँ से जो कोण बनेगा ये पूरा कोण, ये वाला जो कोण बनेगा ये पूरा कोण इस तरीके से आपका कितना होगा 90 डिग्री का होगा। समझ पा रहे हैं? इसी में फिर समझना, अब आपको बोला जाता है कि आपका जो फेस है वो उत्तर दिशा की ओर है। जब आपका फेस उत्तर दिशा की ओर है तो अब आपसे क्या बोला जा रहा है, इसके बाद समझना। अब आपसे बोला जाता है कि 45 डिग्री दाएं मुड़ो। जब आपसे बोला जाता है कि 45 डिग्री दाएं मुड़ो, तो कैसे होगा उसको समझना। यहाँ पे आपका फेस है, यहाँ पे आपका फेस है। अब दाएं मुड़ना है तो आप घड़ी की सुई को याद रखो। सोचो कि घड़ी की सुई यहाँ पे, तो घड़ी की सुई यहाँ है तो ये तो इस तरफ चलेगी, तो इस तरफ दाएं हाथ है। लेकिन मुड़ना है सिर्फ कितना 45, तो 45 डिग्री मुड़ना है तो आप सिर्फ इतना सा मुड़ेंगे, यहाँ से इस तरीके से मुड़ेंगे और इतना सा मुड़ेंगे, और आपका जो फेस हो जाएगा वो किस तरफ हो जाएगा, ये जो फेस होगा ये नॉर्थ ईस्ट की तरफ होगा। और इसके बीच में, इन 2 दिशाओं के बीच में आपका फेस यहाँ था, आपका फेस यहाँ हो गया। इन 2 दिशाओं के बीच में जो कोण है वो 45 डिग्री है। समझ पा रहे हैं? तो आपका फेस अभी यहाँ पर है, ठीक है। तो ध्यान रखो, जब यहाँ से आप यहाँ मुड़े तो यहाँ पे 45 डिग्री बन गया है। दाईं तरफ को बता रहा हूँ आपको, दक्षिणावर्त दिशा की तरफ क्लॉक बता रहा हूँ आपको, एंगल बता रहा हूँ। कैसे? यहाँ से आप यहाँ पहुँचे तो यहाँ पे 45 डिग्री बन गया, फिर यहाँ पहुँचे तो 90 डिग्री बन गया, फिर यहाँ पहुँचे 90 में फिर 45 जोड़ो 135 डिग्री बन गया, फिर यहाँ से यहाँ पहुँचे 180 डिग्री बन गया। देखो मैं लिखते जा रहा हूँ, यहाँ से शुरू किया। जब आप यहाँ पहुँचे तो 45 डिग्री मुड़ने पे पहुँचे। अगर आप पूरा मुड़ते, अगर आपको डिग्री नहीं बोला जाता, यहाँ से पूरा मुड़ते तो आप यहाँ पे 90 डिग्री पे पहुँचते। अगर यहाँ से 45 मुड़ते तो 45 ये था, 45 से 90। इसके बाद फिर से अगर आप 45 डिग्री मुड़ोगे तो 90 में 45 जोड़ोगे, आप 135 डिग्री में पहुँच जाओगे। इसके बाद फिर से आप 45 डिग्री मुड़ोगे तो यहाँ आप 180 डिग्री पे पहुँच जाओगे। आपको भी पता है देखो
180 डिग्री जो होता है वो एक सीधी रेखा होती है। आपका मुंह इधर था, जब आपने 180 डिग्री मुड़ना है तो 180 डिग्री मतलब आप विपरीत दिशा में आपका मुंह हो जाएगा। ऊपर को मुंह है तो आप क्या हो जाएगा, नीचे को हो जाएगा। तो देखो वही तो हो रहा है 180 डिग्री, समझ पा रहे हैं। फिर उसके बाद देखो, अगर आपने फिर से 45 मोड़ना होता तो 180 में फिर 45 जोड़ दिया, ये वाला 45 जोड़ दिया तो ये कितना हो गया 225 डिग्री। अगर आपने इसके बाद फिर से 45 डिग्री मुड़ना है तो 225 में फिर ये 45 मुड़ा तो ये कितना हो गया 270। अगर आपने फिर 45 मुड़ना है 270 के बाद अगर आप फिर 45 मुड़ोगे तो ये हो जाएगा आपका कितना 315 डिग्री। इसके बाद फिर से आपने 45 मुड़ना है तो 315 में 45 मुड़ोगे कितना हो गया 360। बोला था, मैंने बोला था कि एक पूरा जो चक्कर होता है वो 360 डिग्री का होता है। और एक पूरा चक्कर क्या होगा, जिस बिंदु से आप शुरू कर रहे हैं वापस उसी बिंदु पे पहुंच जाएंगे तो कितना होगा 360 डिग्री का होगा। तो भाई आप यहाँ पे खड़े थे, आपका जो फेस था वो ऊपर की तरफ था। जब आपका मुंह, आपका फेस ऊपर की तरफ है तो इतना सब घूमने के बाद आपका फेस फिर से ऊपर की ओर हो गया है। इसका मतलब आप 360 डिग्री घूम चुके हैं। समझ में आ रहा है? तो ध्यान से समझना, इसमें क्या क्या चीज़ें मैंने आज आपको बताई हैं उनको दिमाग में रखना। नेक्स्ट क्लास में फिर मैं इससे आगे का आपको बताऊंगा। तो आज जो समझने वाली चीज़ है वो क्या है, सबसे पहले देखो दिशाएं, डायरेक्शन। मैंने आपको बोला था कि दिशाएं, जो मुख्य दिशाएं होती हैं वो 4 होती हैं। अब वो 4 दिशाएं कैसे होती हैं, जब आप स्टार्टिंग में अभी डायरेक्शन पढ़ रहे हैं, अभी आपने शुरुआत करी है, तो आप हमेशा ध्यान रखना। कुछ लोग किसी भी सीक्वेंस से आप बोल सकते हैं दिशाओं को, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जब आप डायरेक्शन को सॉल्व कर रहे हैं, जब आप दिशाओं को सॉल्व कर रहे हैं, तो हमेशा आप इस सीक्वेंस को फॉलो करना। मैं बार बार आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, बार बार आपको बोल रहा हूँ, ये जो सीक्वेंस है ये NWS और E है। मतलब नॉर्थ उत्तर दिशा, वेस्ट पश्चिम दिशा, साउथ दक्षिण दिशा, ईस्ट पूर्व दिशा। ठीक, अब ये याद तो कर लिया आपने कि भाई NWSE, लेकिन ये जो NWSE है ना, इसको इस तरीके से भी याद करना है कि ये जो सीक्वेंस है n के बाद जो W आ रहा है ये एंटी क्लॉक में आ रहा है। मतलब n के बाद बाईं तरफ W आएगा, W के बाद बाईं तरफ S आएगा और S के बाद बाईं तरफ E आएगा। अगर आपको कोई भी दिशा पता है, अगर आपको कोई भी दिशा पता है, सपोज करो आपको ईस्ट डायरेक्शन पता है, मान लो कि आपको सिर्फ पूर्व दिशा पता है। अगर आपको पूर्व दिशा पता है तो आपने बाकी की 3 दिशाएं कैसे बनाओगे? जब आपको पूर्व दिशा पता है ना, तो पूर्व के बाद फिर से बाईं तरफ नॉर्थ, इसके बाद फिर से बाईं तरफ W, फिर S और फिर, ठीक है, याद रखना इस सीक्वेंस को। फिर मैंने आपको देखो ये बताया था कि जो 4 दिशाएं होती हैं, 4 जो मुख्य दिशाएं होती हैं, उसको मैंने इस तरीके से लिखा था। कैसे? मैंने आपको बोला था कि 4 मुख्य दिशाएं जो होती हैं उसको आप कैसे दिखाओगे, इस तरीके से। यहाँ पे आपका नॉर्थ, अब देखो जब ये नॉर्थ डायरेक्शन है, ऊपर की तरफ अगर नॉर्थ डायरेक्शन है तो n के बाद क्या आता है W। अब 2 तरफ आ सकता है, इधर भी इधर भी, लेकिन मैंने बोला सीक्वेंस याद करो, n के बाद W आता है और बाईं तरफ आता है। अब बाईं तरफ कैसे भाई? जब ऊपर की तरफ मुंह है तो इसका बायां हाथ कहाँ होगा? यहाँ पे होगा, क्योंकि घड़ी को देखो, घड़ी चलती है इधर तो ये तो दाईं तरफ होगा, ये तो क्लॉकवाइज होगा, ये तो दक्षिणावर्त होगा। आपने बाईं तरफ आना है तो घड़ी के उल्टा आना है और यहाँ पे क्या होगा? W पता चल गया तो इसके बाईं तरफ S पता चल गया, इसके बाईं तरफ। ये तो रही 4 दिशा, और इनके बीच में जो कोण है वो कितना? 90 डिग्री का। अब ये जो 4 सहायक दिशाएं मैंने बोला इस तरीके से, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में क्या है? नॉर्थ ईस्ट। साउथ और ईस्ट के बीच में क्या है? साउथ ईस्ट। साउथ और वेस्ट के बीच में क्या है? साउथ वेस्ट। नॉर्थ और वेस्ट के बीच में क्या है? नॉर्थ वेस्ट। तो ये रही आपकी 8 दिशाएं। जहां पे पहले 2 दिशाओं के बीच में 90 डिग्री का कोण था, अभी 90 डिग्री 2 भागों में बढ़ गया 45